और वैसे मास्टर जाफर पहले से बहुत ज्यादा रिकवर हो चुके थे। जाफर की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया। अच्छा, तो वो किसी ट्रेजर को ढूंढने के लिए यहाँ से चला गया। चलो फिर तो ये ठीक है, क्योंकि इसके साथ में नितिन देख सकता था कि वह अभी प्रत्युषा के पीछे नहीं गया था और अभी उसे केवल प्रत्युषा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, और बाकी सारे मामले तो वह बाद में भी देख सकता था, लेकिन वह पहले प्रत्युषा की रक्षा करना चाहता था। फिर उसके बाद में नितिन जल्दी से उन दोनों को कहता है, अच्छा तो ठीक है, आप सभी यहाँ पर रिकवर होइए जब तक मैं जाकर प्रत्युषा को ढूंढता हूँ, क्योंकि वास्तव में नितिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यहाँ पर स्टोनली किंग क्या करने आया है। प्रत्युषा की सुरक्षा से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं था। नितिन ने गोल्डन ओरिजिन खड़ाई को कहा, डिंग डिंग तुम यहीं पर रुको और इन सभी की सेफ्टी करना, मैं आता हूँ, प्रत्युषा को ढूंढने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद में नितिन उनसे थोड़ी दूर चला गया, और जब उसने देखा कि वह उनसे सही दूरी पर आ गया था तो उसने फिर से अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लिया और उसने जल्दी ही उस बिजली वाले एरिया को पार कर लिया। उसके बाद में नितिन उसी जगह पे आ गया था जहाँ पर वह उनसे पहले बिछड़ा था, और वहाँ पर जाने के बाद में उसने IF इनसाइड एक्टिवेट करते हुए प्रत्युषा के निशानों को पीछा किया, और कुछ देर बाद में वह एक टूटे हुए स्टोन के पास में पहुंचा, जहाँ पर उसने देखा कि प्रत्युषा वहीं पर ही कुछ सोचते हुए खड़ी थी। जल्दी से नितिन प्रत्युषा के पास में गया और उसने प्रत्युषा से पूछा, प्रत्युषा क्या तुम ठीक हो? प्रत्युषा ने जब देखा कि नितिन उसके पास में आ रहा है तो वह थोड़ी सी मुस्कुराई, और उसने मुस्कुराते हुए नितिन से कहा, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रत्युषा ने नितिन से आगे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? क्या आदर्श और अन्य लोगों को कुछ हुआ है? प्रत्युषा के सवालों को सुनने के बाद में नितिन ने वह सभी चीजें बता दी जो आदर्श और अन्य लोगों के साथ में हुई थी। उन बातों को सुनने के बाद में प्रत्युषा गुस्से के अंदर आ गई। वो कमीने अलौकिक राक्षस, उनकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई जो हमारे साथियों के ऊपर अटैक किया? मिलने दो, नेक्स्ट टाइम उनको मैं बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे पीछे पीछे ही यहाँ पर अंदर आए हैं। हमने पहले ही उस सील को पूरी तरह से बंद कर दिया था, तो उसी का फायदा उठाते हुए वो भी अंदर आ गए होंगे, और ये देखते हुए कि हमारे सभी साथी पहले से बहुत ज्यादा घायल थे, उसी का फायदा उठाते हुए उन सभी ने उसके ऊपर अटैक किया होगा। प्रत्युषा की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया। उसके बाद में प्रत्युषा ने फिर से उस पत्थर से बने हुए स्टेज की तरफ इशारा किया और नितिन से कहा, नितिन तुम सच बताना, तुमने ही इसको तोड़ा है ना? प्रत्युषा के मुंह से वह शब्द सुनते ही नितिन पूरी तरह से शर्मा गया। हाँ, माना कि नितिन ने उसे अपने हाथों से नहीं तोड़ा था, लेकिन इसको टूटने के पीछे उसी का हाथ था, और इतना ज्यादा समय नितिन के साथ में रहने के बाद में प्रत्युषा से समझ ही गई थी कि नितिन जहाँ पे जाएगा वह किसी न किसी चीज को जरूर तोड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नितिन ने प्रत्युषा से पूछा। प्रत्युषा ने नितिन को जवाब दिया, क्या आपने यहाँ पर ध्यान दिया था कि इसकी जो बनाई गई सामग्री है उसका यूज सर्ट असेसन प्लेटफॉर्म पर भी किया गया था, और इसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये उसी की तरह है ना जो हमें वहाँ पर मुड़ी हुई जगह के अंदर स्क्रोल के अंदर मिले थे? प्रत्युषा की बात सुनने के बाद में नितिन अवाक रह गया। वास्तव में प्रत्युषा सही कह रही थी, क्योंकि इन दोनों जगह पर एक ही तरह की सामग्री का यूज करते हुए ये कहा जा सकता था कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध तो था ही, क्योंकि इन दोनों को बनाने के लिए क्लिफ फेस चट्टान का यूज किया गया था। ये ऐसी सामग्री होती है जिसका यूज करते हुए किसी भी चीज को बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसके ऊपर वातावरण का ज्यादा असर नहीं होता, और दोनों पर एक ही तरह की सामग्री का यूज करने जाना ये कोई महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। प्रत्युषा की बातों पर ध्यान रखते हुए नितिन ने मन ही मन में सोचा, क्या वास्तव में प्राचीन डोमेन मास्टर सेक्स से रिलेटेड हो सकता है? काफी लोग थे जो इस बारे में सोचते थे, लेकिन उन्होंने मास्टर सेक्स की इज्जत को रखते हुए कभी भी आगे कुछ और कार्रवाई करने के बारे में नहीं सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर शेख ने इस डोमेन को बनाया हो? क्या वही इस प्राचीन डोमेन के मास्टर हैं? प्रत्युषा ने नितिन से कहा। प्रत्युषा की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने इसको एक्टिवेट किया था और इसके अंदर से एक आकृति निकलकर बाहर आई थी, और जो वो बाहर निकल कर आए थे उन्होंने मेरे से कहा था कि वही इस प्राचीन डोमेन के मास्टर हैं, और उनको देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लगता था कि वह मास्टर शेख थे, क्योंकि मास्टर शेख के हाव भाव अलग थे और इस व्यक्ति के अलग। नितिन की बात सुनने के बाद में प्रत्युषा ने जल्दी से अपनी निगाहें नितिन के ऊपर गड़ा दी। उसने जल्दी से पूछा, उसका नाम क्या था? उसका नाम? नितिन ने अपना सिर खुजलाते हुए प्रत्युषा से कहा, नहीं, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, हालांकि उसने मुझे एक टेक्निक दी थी, उसका नाम असीम मल्लाह है। असीम मल्लाह? उस नाम को सुनते ही प्रत्युषा की आंखें चमक उठी और उसके दिमाग में एक ख्याल आने लगा, क्या ये वास्तव में वो हो सकती है? प्रत्युषा को इस तरह से खुश होते हुए देख नितिन ने उससे पूछा,
क्या आपने पहले इस सीक्रेट टेक्निक का नाम सुना है? नितिन की बातों पर ध्यान देते हुए प्रत्युषा मुस्कुराई और उसने बड़े ही आराम से कहा, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप जिससे अभी मिले थे वह और कोई नहीं, ओल्ड संत फराज थे। ओल्ड संत फराज का नाम लेते हुए प्रत्युषा के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान थी। ओल्ड संत फराज। ओल्ड संत फराज का नाम सुनते ही नितिन अपने ख्यालों के अंदर खो गया। मैंने ये नाम कहीं ना कहीं तो सुना है। रुको एक मिनट, याद आ गया, ये वही है जिसने होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी के नीचे स्थित अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर वह सील बनाई थी। जब नितिन पिछली बार वहां पर गया था तब उसने उस सील के ऊपर एक बुक बनाई थी ताकि वह उसको सही कर सके, और वहीं पर ही उसने ओल्ड संत फराज का नाम सुना था। उसी को सोचते हुए नितिन अपने सर के बालों को खींचे बिना नहीं रह सका। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस एल्डर ने मुझे अपना स्टूडेंट बनाने की बात की थी वह वास्तव में वही थे? उस विचार को ध्यान में रखते हुए नितिन के पूरे शरीर के अंदर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक ऐसी सील जिसको एक 9 स्टार मास्टर टीचर भी नहीं खोल सकता था, उसकी इस तरह की काबिलियत को देखने के बाद में नितिन सोच सकता था कि आखिरकार वह कितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे। नितिन तो कितना ज्यादा पागल वागल है क्या? तूने बिल्कुल भी नहीं सोचा वह व्यक्ति कौन हो सकता है और उसे मना कर दिया? बेशर्म इंसान, कभी तो सोच समझ के काम कर लिया कर। मार लिया ना खुद के पैरों के ऊपर फिर से कुल्हाड़ी। वो तो गनीमत है, तेरी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें तेरी बातों के ऊपर गुस्सा नहीं आया, वरना तू सोच सकता था कि एक अधूरी आत्मा होने के बाद में भी वो तेरी क्या हालत कर सकते थे। प्रत्युषा ने नितिन को आगे समझाया। और संत फराज अंतरिक्ष के नियमों को समझते थे और उन्होंने ही उस सील को बनाया था, और वहाँ पर, और इससे भी इम्पोर्टेंट बात तुम्हें मैं बताऊं, तुम उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। ओल्ड संत फराज मास्टर शेख के कोई स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी वह उनके कट्टर अनुयायियों में से एक थे। वह एक शक्तिशाली साधना के साथ में मास्टर शेख के साथ में हमेशा खड़े रहे थे। चाहे से मास्टर शेख कहीं पे भी गए हों, वह हमेशा उनके पीछे पीछे ही रहते थे। देखने से ऐसा लग सकता था कि वह मास्टर शेख के गुलाम या नौकर हों, लेकिन मास्टर शेख और वह दोनों बिल्कुल एक भाइयों की जैसे रहते थे। यहाँ तक कि जब मास्टर शेख ने अपने विरासत 72 संतों को दी थी तो उस वक्त भी ओल्ड संत फराज को उन्हें अपना मास्टर कहकर बुलाना पड़ा था। उन्होंने मास्टर शेख के पीछे पीछे जाते हुए अलौकिक राक्षसों को हमारी दुनिया से अलग करने के लिए वह सील वहां पर बनाई थी और उसके अंदर अपने उत्प्रेरक को रख दिया था, ताकि उसके साथ में उस सील को और भी ज्यादा ताकतवर बनाकर लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। और मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर उनके इस योगदान को टॉप 5 के अंदर रखा जाता है। यही तो कारण है कि उन्हें अभी की पीढ़ियों के अंदर बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। इन सबको अलग रख दिया जाए तो रोसोवत मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर पवेलियन मास्टर उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं। ये सब कुछ कहते कहते प्रत्युषा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो नितिन की तरफ देखती है, उससे पूछती है, नितिन क्या हो गया? तुम्हारे साथ में क्या कुछ गलत हुआ है? क्योंकि जब प्रत्युषा ने देखा कि नितिन पूरी तरह से कांपने लगा था और वह जमीन के ऊपर गिरा हुआ था, देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे के ऊपर किसी ने जोरदार तमाचा लगा दिया हो, और वह इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ लग रहा था कि किसी भी पर रो दे।